बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। एफआईआर दर्ज करते हुए या दर्ज करवाते हुए कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, और अगर उन बातों को ध्यान में ना रखा जाए, उन बातों का ख़ास ख्याल ना रखा जाए तो फिर मुल्ज़मान बरी हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ तारीख़ वक़ूआ है। वक्त ज़रूर लिखना है, डेट, टाइम और प्लेस, ये तीन चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है। और वक्त को जब भी आप लिखें तो उसमें हमेशा लफ्ज़ तकरीबन का इस्तेमाल करें, यानी तकरीबन 8 बजे, तकरीबन 8:30 बजे, तकरीबन 9 बजे, तकरीबन 10:30 बजे। इसी तरह शाम का टाइम है तो शाम का भी आपने ज़िक्र करना है, फिर टाइम का भी ज़िक्र करना है, साथ लफ्ज़ तकरीबन का भी ज़िक्र करना है। और अगर रात का वक़ूआ हुआ है तो फिर आपने दरमियानी शब बना लेना है, यानी आज समझ लें 25 तारीख़ है, 25 और 26 की दरमियानी रात तकरीबन 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे ये वक़ूआ हुआ, तो ये तमाम तर आपने लिखना है। उसके बाद इल्ज़ाम अलैह अगर एक है तो एक का नाम लिखना है, और अगर इल्ज़ाम अलैह की तादाद ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा के नाम आपने लिखने हैं। और फिर असल मुल्ज़िम को आपने नामज़द करना है, बेगुनाह लोगों को आपने नामज़द नहीं करना, क्योंकि जब आप किसी असल मुल्ज़िम के साथ बेगुनाह बंदे को जो है नामज़द कर देते हैं तो ट्रायल में वो बंदा उस बेगुनाह की वजह से असल मुल्ज़िम सज़ा से बच जाता है, जिसकी वजह से फिर कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिल पाया। और अगर एक मुल्ज़िम है या मुल्ज़मान नामालूम है तो फिर उनका हुलिया ज़रूर लिखना है, और साथ ये भी लिखना है कि मुल्ज़मान को सामने आने पे शनाख्त किया जा सकता है। फिर एक मुल्ज़िम है तो उसके पास कौन सा हथियार था, ज़्यादा मुल्ज़मान थे तो उनके पास कौन कौन से हथियार थे, हथियारों की तफसील भी आपने एफआईआर में देनी है। मुसल्लह ब सोटा, मुसल्लह ब कुल्हाड़ी, मुसल्लह ब असला, मुसल्लह ब 12 बंदूक, मुसल्लह ब क्लाशनकोव, जिस किस्म का भी असला होगा वो आपने ज़रूर ज़िक्र करना है। फिर उसके बाद जनाब वक़ूआ का ज़िक्र करना है। वक़ूआ में मुल्ज़मान का अमली किरदार कि किसने क्या किरदार अदा किया, कुल्हाड़ी का वार किसने किया, किसको कहाँ पे लगा, पत्थर मारा, बंदूक का फायर किया, पिस्तौल का फायर किया, फायर किसको लगा, कैसे लगा, कहाँ लगा, ये तमाम डिटेल भी आपने उसमें देनी है। अगर मुल्ज़मान जो है वो आप उनको जानते हैं, वेल नोन है, तो फिर ठीक है। अगर ना मालूम है तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनका हुलिया आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अगर मुद्दई ने कोई माल इस वक़ूआ में खोया है, मिसाल के तौर पे घड़ी गिर गई है, मोबाइल गिर गया है, पैसे गिर गए हैं, वो कितने की है, क्या तफसील है, उसकी मालियत भी आपने साथ देनी है। अब मरला आता है गवाहान का, तो गवाहान के नाम सिर्फ ये नहीं लिख देना कि जनाब वो फ़लाना मेरा भाई या फ़लाना मेरा बहनोई या फ़लाना मेरा साला, नहीं। गवाहों के नाम, वल्दियत, सकूनत, ये तमाम चीज़ें आपने देनी है कि गवाह फ़लाना, वल्दियत फ़लानी, कौम फ़लानी, रहने वाला फ़लानी जगह का, ये तमाम चीज़ें भी आपने उसमें लिखनी है। और अगर गवाहों की तादाद ज़्यादा हो तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा गवाह जो है ना लिखें, सिर्फ उनके नाम लिखें जो समझदार गवाह हों, जिन्होंने वक़ूआ को देखा हो, ताकि अगर ट्रायल होता है तो वो मुल्ज़मान फिर बवक्त ट्रायल जो है वो खिसक ना सकें या उनको कोई परेशानी ना हो। वक़ूआ में जुर्म की नोयत ये आपने लिखनी है कि चोरी हुई है तो सरका हुआ है, रॉबरी हुई है, डकैती हुई है, जो भी वक़ूआ की कत्ल की धमकियाँ दी हैं, ये तमाम डिटेल भी आपने लिखनी है। उसके बाद फिर आ जाता है वजह अनात। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है एफआईआर का। अगर एफआईआर की दरख्वास्त देने में कुछ देर हुई है तो उस देर की कोई वजूहात आपने लिखनी है, और अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है तो मेडिकल रिपोर्ट की तमाम तर डिटेल आपने उसमें लिखनी है। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें आपने लिखनी है। वजह अनात ये होती है कि मुल्ज़िम ने किस वजह से ये वक़ूआ किया, और उसके बाद फिर आपने आखिर में इस्तदा लिखनी है एफआईआर की। दरख्वास्त दहिंदा का नाम आ जाएगा, वल्दियत आ जाएगी, सकूनत आ जाएगी, उसके दस्तखत हो जाएंगे, निशान अंगूठा लग जाएगा, तारीख़ आ जाएगी। और उसके बाद अगर दरख्वास्त देते हुए उसके नीचे वक्त का भी जिक्र कर दें तो ये भी बेहतर होता है। शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगानी है, मोबाइल नंबर साथ लिखना है, और आपने ये
جو اپلیکیشن ہے SHO کے روبرو پیش کر دینی ہے اور SHO جو ہے پھر اس پر FIR درج کرنے کا حکم دے دے گا۔